हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ द स्टडी मटेरियल सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर द चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। ठीक है, विजय ने सोल्ड किया प्रीतम को ऑन 1 सितंबर 2000 फॉर रुपी 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ बिल ऑफ एक्सचेंज ना, 3 मंथ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। ऑन ड्यू डेट प्रीतम किसे, जिसे माल बेचा गया है, मतलब परचेजर। ठीक है, रिक्वेस्टेड दैट द बिल रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब 3 महीने के बाद वो चाहता है ये है कि 2 महीने का टाइम पीरियड उसे और मिले। ठीक है, विजय एग्रीज। ठीक है, विजय मान जाता है, एग्रीज प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% वाज पेड इमीडिएटली इन द कैश। मतलब जो 9% का जो इंटरेस्ट है ना, वो इमीडिएटली कैश में पे हो जाना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब 1,06,000 रुपए के ऊपर 9% के हिसाब से ब्याज फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ वो इमीडिएटली पे हो जाना चाहिए। वो ये मान रहा है कि मैं नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने को रेडी हूं। ठीक है, तो आपको पता ना, विजय क्या होगा, ड्रॉअर, और प्रीतम क्या होगा, ड्रॉई। वो विजय ड्रॉ करेगा और प्रीतम एक्सेप्ट करेगा और फिर वापस भेज देगा बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास, विजय के पास। ठीक है, टू दिस द प्रीतम वाज एग्रीएबल। अब विजय ने बोला कि भाई मैं आपसे 9% का ब्याज चार्ज करूंगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, और इसके लिए प्रीतम भी मान गया। द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट। ठीक है, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतेश। ठीक है, प्रीतम। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने पहले फ्लो पे। ठीक है, अब आप मानो ये विजय, बी क्या है, विजय है, और सी क्या है, प्रीतम है। ठीक है, तो जब सेल करी थी तो बी ने सी को माल बेचा तो एंट्री क्या डाली होगी, सी अकाउंट डेबिट टू सेल। सिमिलरली जब सी ने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या डाली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। अब यहाँ पे बी क्या है, विजय, और सी क्या है यहाँ पे, प्रीतम। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल, सबसे पहले एंट्री ये हुई थी। फिर इसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज बी ने ड्रॉ किया सी के ऊपर, सी ने जो एक्सेप्ट कर दिया क्या भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। तो अब बी ने क्या एंट्री डाली होगी, बी ने बोला होगा मुझे बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट मिला है, किससे मिला है, मैंने बोला सी से मिला है। तो सी कौन था हमारे एग्जांपल में, प्रीतम, तो सी से मिला है तो टू प्रीतम हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली सी ने इशू किया था तो सी ने किसे दिया है, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, बिल पेबल का, तो इसके लिए तो पेबल हुआ ना सी के लिए, तो सी के लिए पेबल क्या, बिल्स एक्सेप्ट किया। तो इसके लिए रिसीवर कौन है, रिसीवर क्या है, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार फिर हम देखेंगे कि जब है ना 3 महीने के बाद जब वो ड्यू डेट पे बोलता है कि भाई मैं अभी नहीं दे सकता, 2 महीने का मुझे और एक्सटेंशन चाहिए, तो क्या एंट्री होगी, वो बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ रिवर्स एंट्रीज होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप आओ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 8 सितंबर 2016 को, मतलब 1 सितंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ सितंबर 2016। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सेल करी कितने, विजय ने, अब ये कौन सी है, बुट्स ऑफ ड्रॉअर, मतलब ये विजय की बुट्स है और वो क्या है, प्रीतम की बुट्स है। ठीक है, अब अपन दोनों बुट्स में साइमल्टेनियसली एंट्री डालेंगे। ठीक है, प्रीतम की बुट्स है। ठीक है, आप बस देखते जाना क्या क्या हो रहा है। ठीक है, प्रीतम है ना और विजय। अब 8 सितंबर 2016 को क्या होता है, विजय ने सेल किया प्रीतम को, तो मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, प्रीतम अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मेरा क्या है, डेटर है। डेटर मतलब बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड में। ठीक है, एसेट साइड में, तो ये मैंने बोला कितने रुपए से जाएगा, मैंने बोला 1,06,000 रुपए का मैंने इसे सामान बेचा। ठीक है, अब मैंने बोला क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो सेल्स हुई मेरी ये, तो सेल्स अकाउंट, तो मैंने ये कहा जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी ये इनकम है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी ये इनकम है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो आपका एसेट बन चुका है। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता ही ये चीज, तो है ना, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सिमिलरली प्रीतम ने क्या एंट्री डाली होगी 8 सितंबर 2017 को, 8 सितंबर 2016 को, सॉरी। ठीक है, तो इसने बोला होगा परचेज क्या है इसके लिए, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज क्या है इसके लिए, है ना, परचेज इसके लिए है एक्सपेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इसे मैं बोलूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वैसे होता ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस ही समझ लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और ये क्या है, एक्सपेंस साइड में गया। ठीक है, तो एक्सपेंस है, तो मैंने बोला डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, कितने रुपए से हुआ है एंट्री, 1,06,000 रुपए से, और मैंने बोला क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है यहाँ पे, माल, तो विजय ने प्रीतम को माल दिया है, तो एंट्री हो गई, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, पहली एंट्री। अब आप समझो, अब इसने क्या किया, है ना, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ बिल ऑन ड्यू डेट, मतलब ठीक है। अच्छा जी, अब इसने बोला, अब विजय ने बोला कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे ये पैसा दे दोगे, तो विजय ने बोला प्रीतम को कि क्या गारंटी है कि आप मुझे ये पैसा दे दोगे, ये 1,06,000 रुपए। तो प्रीतम ने बोला कि तुम मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, तो प्रीतम ने बोला तुम मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो विजय को, तो विजय ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और प्रीतम को दिया, जिसे प्रीतम ने एक्सेप्ट किया और विजय को वापस
वापस दे दिया, ये फ्लो है, ठीक है। तो अब ये ट्रांजैक्शन भी 8 सितंबर को ही हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट 3 मंथ बिल, मतलब प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ बिल। तो एंट्री क्या हुई होगी? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री हुई होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब आप समझो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ना टू, अब आप समझो क्या हुआ होगा, ठीक है। तो टू प्रीतम, क्योंकि प्रीतम अब आपको पैसा प्रीतम से नहीं लेना, अब आपको क्या मिला आपको? बिल्स रिसीवेबल मिला। तो आपने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, अब मैंने बोला क्रेडिट द गिवर, ठीक है, गिवर कौन है? प्रीतम ने आपको क्या दिया है? बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो बिल्स रिसीवेबल है, और गिवर कौन है? प्रीतम। तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। सिमिलरली अब आप अगर ये आप एंट्री उसके बुक्स में डालना चाहो तो एंट्री क्या हुई होगी? विजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके बुक्स में प्रीतम तो गिवर था और उसके लिए कौन था? विजय रिसीवर था। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसके लिए क्या था? बिल्स पेबल। तो ये बिल्स पेबल मतलब लाइबिलिटी हो रही है उसके लिए बेसिकली ना, कि उसे पेमेंट करनी है। कितने रुपए की उसे पेमेंट करनी है? 8,06,000 रुपए की उसे पेमेंट करनी है, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये आपका फ्लो बन चुका है। अब अपन चलो, अब आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट कब आई? मैंने बोला 3 महीने बाद ड्यू डेट होती है किसी। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 3 महीने दे रखा है, तो 3 महीने प्लस 3 दिन और मिलता है। मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब 8 सितंबर से सितंबर पूरा सितंबर 1 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर और 3 दिन और, मतलब है ना, 3 दिन और, मतलब 2, 3 और 4, मतलब 4 दिसंबर को क्या होता है? प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ, मतलब उसने ये बोला कि यार मैं अभी ये वाली चीज नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीके से आप ये मानो कि ये बिल इस दिन ऑनर नहीं हो पाया। तो और जो डिसऑनर की एंट्रीज होती है, डिसऑनर की जिस तरीके से एंट्री होती है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, ये जो बिल है एक तरीके से डिसऑनर की तरह ही हो गया, ठीक है। तो अब आपको देखो ड्यू डेट पे क्या हुआ, बस ये डिसऑनर में क्या होता है? नोट इन चार्जेस लगते हैं, इसमें कोई भी नोट इन चार्जेस नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि ये बिल आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो नोट इन चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, बस वो वाली चीज को छोड़ दिया, बाकी सब वही चीज होगी जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी कि अगर मैं ये देखूं तो ये 4 दिसंबर को एंट्री होगी, 4 दिसंबर 2016 को एंट्री होगी। मैंने बोला अब देखो, अब अपन चलते हैं अपने फ्लो वाला डायग्राम क्या है अपना, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैंने बोला था इस वाले अपन ने इसमें सीखा था, क्या सीखा था कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए, ठीक है, अब बस इसमें नोट इन चार्जेस का कॉन्सेप्ट छोड़ देना, उसके अलावा सब सेम है। तो अगर मैंने बोला अगर मान लो बिल डिसऑनर हो जाए और वो बिल मेरे पास ही था, तो एंट्री क्या होगी? मैंने जो इसका क्या था? ड्रॉई था। ड्रॉई मतलब कौन हुआ हमारे एग्जांपल में? प्रीतम। तो प्रीतम को मैं क्या करूंगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि अब वो मेरा वापस से डेटर बन चुका है, और जो मेरा बिल्स रिसीवेबल आ रहा था उसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अब ये जो बिल्स रिसीवेबल है, अब ये रिवर्स करना है बस मुझे। तो मुझे क्या करना है? इसे क्रेडिट कर देना है टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और प्रीतम को क्या करना है? डेबिट कर देना है। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा मैं बिल्स रिसीवेबल तो मेरा कैंसिल हो गया, और मैं ये क्या करूंगा? ये पैसा मैं, है ना, ये मेरा एक तरीके से मान लो ये कैंसिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई? अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो एंट्री हुई प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,06,000 रुपए, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई, ठीक है। और सिमिलरली वहाँ पे क्या एंट्री हुई होगी? 4 दिसंबर को वहाँ पे एंट्री हुई होगी बिल्स पेबल। अब आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि बिल्स पेबल मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब आपको इसका पैसा किसे देना है? टू विजय अकाउंट, ठीक है, टू विजय अकाउंट, ठीक है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है डिसऑनर से। वो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे नोट इन चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। और ये बिल अगर मेरे पास ही था तो जर्नल एंट्री कौन सी वाली हुई? अगर आप इस वाले डायग्राम में देखो तो ये जर्नल एंट्री कौन सी हुई? ट्रैप्ड देमसेल्फ वाली एंट्री हुई, ठीक है। तो ये आपका फ्लो था जो आपने समझ लिया। अब आप देखो, अब यहाँ पे आओ, ठीक है। अब देखो आपका बिल रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ, ठीक है। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। वो बोलता है कि 8,06,000 रुपए के ऊपर 9% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे आज ही दे दीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब वो प्रीतम को बोलता है कि भाई तू मुझे, प्रीतम को वो किस लिए बोलता है? प्रीतम को क्या बोलता है वो? कि भाई तू मुझे ना इंटरेस्ट दे दे। कितने महीने का दे दे? प्रीतम को वो क्या बोलता है? तू मुझे इंटरेस्ट दे दे। किस चीज़ का इंटरेस्ट दे दे? इसके ऊपर मुझे 9% के हिसाब से 2 महीने का जो अब तू एक्सटेंशन मांग रहा है उसका मुझे तू इंटरेस्ट दे दे। तो 1,590 रुपये तू मुझे इंटरेस्ट दे दे। अब आप समझो प्रीतम, अब देखो अब क्या हुआ?
अब ये वो मांग रहा है कैश में, ठीक है, ये वो मांग रहा है कैश में, और वो इसके लिए बोल रहा है कि मैं इसके लिए मैं रिवाइज्ड बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या एंट्री होगी, ठीक है। अब देखो विजय के लिए जो इंटरेस्ट उसने मांगा प्रीतम से वो क्या है, इंटरेस्ट इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो ये 1590 रुपये क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, ठीक है, 1590 रुपये क्रेडिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1590 रुपये जब क्रेडिट हुआ तो ये क्या है, प्रीतम अकाउंट से डेटर है, ये तो मेरे को पैसा लेना है, तो बैलेंस शीट में क्या हो गया मेरे लिए एसेट, ये बैलेंस शीट में मेरे लिए क्या एसेट, और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम। तो अब ये जो इंटरेस्ट था ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जाएगी। तो एंट्री हुई, बैलेंस शीट में मेरा एसेट बन गया और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी इनकम आ गई, ठीक है। अब देखो आप सिमिलरली अगर आप प्रीतम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा, क्यों, क्योंकि उसे इंटरेस्ट क्या है, मतलब फालतू में देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो उसके लिए क्या है खर्चा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्या एक्सपेंस है उसके लिए, ठीक है। और अब ये क्या पैसा किसे देना है, उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किसे देने की ये अमाउंट, ये उससे देना है अमाउंट टू विजय, तो मुझे ये लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में उसके लिए जाएगा ये बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी में, ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में, और इंटरेस्ट क्या है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा ये, और प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाएगा ये एक्सपेंस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाएगा एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, मतलब ये क्या है उसके लिए खर्चा है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपने लेकिन एक और चीज़ समझनी है कि ये जितना भी इंटरेस्ट है ना ये सारा कैश में पे होना है। तो मतलब ये क्या हुआ, अब क्या एंट्री होगी, अब विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, अब विजय को क्या होगा, कैश रिसीव होगा, तो वो बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या मिला उसे, कैश अकाउंट डेबिट 1590 रुपये, किससे मिला, क्रेडिट द गिवर, जिससे मिला, प्रीतम से पैसा मिला, तो एंट्री हुई प्रीतम अकाउंट, ठीक है, 1590 कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। सिमिलरली आप सोचो प्रीतम के बुक्स में क्या होगा, उसे कैश देना है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, विजय को पैसा मिला, तो विजय को पैसा मिला, तो विजय को पैसा दे दिया, तो एंट्री हुई विजय अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश है ना, कितने रुपए से, टू कैश अकाउंट। तो मैंने बोला ये कितने रुपए से एंट्री होगी, 1590 रुपए से। सिमिलरली अब आप देखो, अब इसने क्या बोला था कि ये जो अमाउंट दिया है ना, इस अमाउंट दिया मैं वापस से तुम्हारे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना दूंगा। तो मतलब अब देखो अब क्या हुआ होगा, विजय ने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा होगा और प्रीतम ने एक्सेप्ट किया होगा और वापसी भेज दिया होगा, तो ये हुआ होगा। अब जब वापसी विजय के पास आया तो एंट्री क्या डालेगा विजय बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, नहीं विजय बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 8,06,000 रुपए का वापस से बिल बन गया है ना, टू प्रीतम अकाउंट, टू प्रीतम, क्योंकि प्रीतम ने मुझे क्या दिया, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या मिला है मुझे, बिल्स रिसीवेबल मिला है, क्रेडिट द गिवर प्रीतम से मिला है। तो अब सिमिलरली है ना, और वो क्या बोलेगा, प्रीतम क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, विजय अकाउंट डेबिट, ठीक है, विजय अकाउंट डेबिट। और अब जो बिल्स पेबल क्या है उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल क्या है, तो बीपी अकाउंट, ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है 8,06,000 रुपये के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या क्वेश्चन है। अगर हम ICIT स्टडी मैट से अगर हम एंट्रीज अपनी टैली करना चाहे तो देख लेते हैं एक बार। तो अब ICIT स्टडी मैट ये रहा, तो सबसे पहले सेल की एंट्री, सेल के बाद बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, ये अपन ने भी कर दी। फिर जब डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर मतलब कैंसिल हुआ, तो कैंसिल की क्या एंट्री होगी, जो मैंने बोला डिसऑनर की एंट्रीज होती है सारी वही होगी, एक्सेप्शन क्या है, बस नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री नहीं होगी, ठीक है, आपको ये पता चला, ठीक है। फिर प्रीतम टू इंटरेस्ट, ठीक है, आपने फिर अब देखो बस इन्होंने साथ में एंट्री डाल दी, ये कैश अकाउंट भी साथ में डाल दिया और टू प्रीतम, अब हमने ये दो लॉट्स में डाली है। जैसे प्रीतम अकाउंट इन्होंने कितने से क्रेडिट किया, 8,07,590 से ना, तो अगर आप हमारे एग्जाम्पल में देखो तो 8,07,590 से ही हुआ है, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी। और सिमिलरली अब हाँ एक और एंट्री रह गई अब हमसे, वो ये है कि जब ये बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हुआ होगा, तो 4 दिसंबर का बिल है, तो अब ये 3 महीने प्लस 2 महीने प्लस 3 दिन, ठीक है। तो 2 महीने कब हुए इसके पूरे, 4 दिसंबर 4 जनवरी, क्योंकि 2 महीने का बिल था ना, तो 4 दिसंबर मतलब जनवरी, 4 जनवरी और 4 फरवरी, 4 फरवरी में 3 दिन और जोड़ दो तो 7 फरवरी, तो 7 फरवरी को एंट्री होगी, 7 फरवरी को एंट्री होगी, 7 फरवरी 2016 को। अब मुझे क्या मिल गया, तो मुझे मिला कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसके बदले में मिला, तो मैंने बोला टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना,
इसके बदले में मुझे कैश मिल गया, ठीक है, इसके बदले में मुझे तो कितने रुपए मिले, मुझे इतने रुपए मिल चुके हैं, है ना, इतने इस तो अब सिमिलरली वो क्या बोलेगा, उसने क्या किया, बिल की पेमेंट कर दी, तो वो अगर सेम डेट को एंट्री डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, है ना, टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके लिए पेमेंट है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके लिए क्या आउट हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, और उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है बिल्स पेबल की। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और ये तो नीचे वाली एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे।